मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरीके से दिल्ली में कल लॉकडाउन लगाया गया था, उससे मजदूरों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि लॉकडाउन तो एक प्रक्रिया है। या तो इसे किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि लॉकडाउन ना करके जो एहतियात हैं वो बरते जाएं और हर काम को सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि पिछले साल भी इस कोरोना का प्रकोप रहा था। उस वजह से जो गरीब मजदूर बेसहारा लोग हैं, जो झाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उन्होंने कैसी कैसी यातनाएं झेलीं और बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं। उसी प्रक्रिया को दोबारा से अपनाया जाए तो मैं समझता हूँ यह कोई सरकारों की समझदारी नहीं है। दूसरी तरह उत्तर प्रदेश में भी योगी जी जो है लॉकडाउन को करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से आगे आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी अगर योगी जी की बात करें या किसी भी सरकार की बात करें तो मैं दोबारा से फिर दोहरा देता हूँ, लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। केवल बशर्ते ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उसमें सावधानियां बरती जाएं और सभी कामों को सुचारू रूप से एक प्रक्रिया के हिसाब से उनको चलाया जाए। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो कोई नियम ही नहीं है। इनके नियम हैं, जब जी चाहा जब ही ये किसी भी नियम को ठोक देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चला दिया कि भाई जिस पे मार्क्स नहीं होगा उसको पे 1000 रुपये का जुर्माना, जो दोबारा पकड़ा जाएगा तो उस पर 10,000 का जुर्माना। आदमी पेट भरने के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसका पेट भरा नहीं जा रहा, उस पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया जाए, तो इसको तानाशाही नहीं कहें तो और क्या कहें। दूसरी तरफ किसान जो है कि अभी तक दिल्ली सीमा पर बैठे हुए हैं, उन्हें उठाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है बीजेपी सरकार का? अगर गहराई से समझा जाए तो वही प्रक्रिया कुछ नज़र आती है, क्योंकि पिछली साल जब कोरोना का प्रकोप हुआ था तो एनआरसी सीए का विरोध देश में कोने कोने में हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था। उस हिसाब से कोरोना को एक साथ जोड़ करके और एनआरसी सीए का विरोध करने वाले लोगों को उठा दिया गया था। अब अगर गहराई से उसी पिछली साल की प्रक्रिया को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए और इस तरीक़ा की ये जो हलचल तेज़ करी जा रही है कि भी कोरोना भयंकर आ रहा है और कोरोना से ये इतना नुकसान हो रहा, जबकि देश के कई राज्यों में चुनाव प्रचार हो रहा है, उसमें लाखों की भीड़ जुट रही है। जो कुंभ मेला, उसमें लाखों की भीड़ जुट रही है। तो क्या कोरोना भीड़ को देख कर के भाग जाता है? क्योंकि ये नहीं चाहती सरकार या केंद्र की सरकार कि भाई किसानों का कोई भला हो सके या किसानों को लाभ दिया जा सके। अगर किसान अपनी मांग को लेकर के कहीं बैठा हुआ है और अपनी जायज़ मांग को वो उठा रहा है तो क्या वह कोई जुर्म थोड़ी कर रहा है। रही कोरोना की बात कि पिछले साल से ये प्रक्रिया चल रही है, ताली थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई, क्या उससे कोरोना भाग जाएगा? ये जो हैं क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जादू टोना जैसे एक प्रोपगंडा रचवाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना वायरस की, उसे लगाने के बाद भी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उस पर आप कहेंगे? सवाल बहुत ही गंभीर आपने पूछा है कि मैं समझता हूं कि जैसे 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वैक्सीन ज़रूरी। वैक्सीन लगने के बाद भी हमारे देश में बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं जो उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आखिर ये वैक्सीन है क्या, समझना बड़ा मुश्किल है। बशर्ते मैं तो यही करूँगा अपील सरकारों से कि जब वैक्सीन की दवाई नहीं है और हम एलोपैथिक पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और देसी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर देश के कोने कोने में हज़ारों की संख्या नहीं, मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में घुसे हुए हैं। तो उन सब को आगे लाना चाहिए और उनको प्राथमिकता के तौर पर उनको आगे करके और इस कोरोना भयंकर बीमारी को समाप्त करने के लिए
उनको एक बढ़ावा दिया जाए और उनको जिम्मेदारी दी जाए ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। अब अगर वैक्सीन को लेकर के ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों में इस चीज़ की खबरें आ रही हैं, लोगों के जुबान पर, सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है कि भी कोरोना का उसको इंजेक्शन लगा दिया गया और उसकी जो है 4 दिन या 2 दिन के बाद में मृत्यु होगी। आखिर ये है क्या फंडा, समझना बहुत मुश्किल है। पिछली साल जो कि आपने भी देखा कि लॉकडाउन लगाया गया था, उससे कितना प्रभाव किसानों पर पड़ा था और इस बार कितना पड़ेगा अगर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को किसान 70% अपने कंधों पर संभाले हुए है और लगभग 60% किसान अपने बेटों को तैयार करके सीमाओं की रक्षा के लिए भेजते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति के बारे में कि जो किसान ने अपना ग्रोथ पिछले लॉकडाउन में भी गिरने नहीं दिया और किसान ने अपने सम्मान को बरकरार रखा। देश की हालत लॉकडाउन से बहुत ही नाजुक मोड़ पर चली गई और लगता ये है कि जो किसान अब धरने पर बैठे हुए हैं, देश के कोने कोने पर उन्होंने विरोध किया है और अगर देखा जाए तो यह महसूस होता है कि दोबारा से अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो अब की बार किसान भी आर्थिक व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि देश पहले ही नाजुक मोड़ से होकर गुजर रहा है। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकारों को देखना चाहिए, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि लॉकडाउन समस्याओं का समाधान नहीं है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।